हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमृता कोनर, सिलेक्टेड एज IBPS PO। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे से पढ़ रहे होंगे 2024 बैंक एग्जाम्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी बिगेस्ट कुछ मिस्टेक्स बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है जब आप मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करते हो, एंड उस मॉक को अच्छे से किस तरह से एनालिसिस करना होता है वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है, देखो फास्टली जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो है मॉक टेस्ट अटैम्प्ट ना करना। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों में से अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो अभी तक मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते हो, और अगर करते भी हो तो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने का फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा कम है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपकी प्रिपरेशन अगर 60 to 70 परसेंटाइल हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको तुरंत मॉक टेस्ट देना चाहिए, एंड डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही चाहिए। और अभी तो ऐसे ही RRB का एग्ज़ाम आ चुके हैं, उसके बाद IBPS SBI सभी एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आपको अभी से मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करनी है। ठीक है, तो इसको आपको ठीक करना है। अगर आप सोचते हो ना कि मैं PDF से पढ़ लूँगी, मैं ऑफलाइन प्रैक्टिस कर लूँगी, बुक से प्रैक्टिस कर लूँगी, तो इस तरह से नहीं होते हैं। बाकी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी फील्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, आप कुछ और एग्ज़ाम देख लो, सब में आपकी विदाउट मॉक टेस्ट हो जाएगा। बट बैंक एग्ज़ाम ऐसा है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट के बिना कुछ नहीं होगा, तो मॉक आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना है। अगर किसी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है, कि जिसका 90 परसेंटाइल प्लस आ जाते हैं, वो चाहे तो आप दो मॉक टेस्ट भी पर डे दे सकते हो। बट अगर किसी का प्रिपरेशन मान लो अभी बस एकदम बिगिनर से थोड़ा सा अच्छा है, लाइक 70 to 80 परसेंटाइल आता है, तो वो उसके लिए, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं बता, आप एक मॉक टेस्ट रखो और उस मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस करो। और जब मॉक टेस्ट की बात आता है तब स्मार्टकीडा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बैंक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फेमस है, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनकी मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो जो 764 रुपीज़ में है 12 मंथ्स के लिए, एंड अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी लेवल पे ले जा सकते हो। यू कैन यूज़ माई कोड अमृता20 टू गेट 10% डिस्काउंट। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, जहाँ पे और भी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर स्कोर नहीं आते हैं, अच्छा परसेंटाइल आते हैं, हम एकदम टेंशन में चले जाते हैं, और उसके बाद हम उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस ना करके हम नेक्स्ट मॉक देते हैं। फिर से नेक्स्ट मॉक अच्छा नहीं होते हैं, हम थर्ड मॉक देते हैं। इस तरह से हम मॉक को सिर्फ वेस्ट करते हैं, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट देने से आपके काम नहीं चलेगा। मॉक टेस्ट ऐसा है, आपकी रियल एग्ज़ाम की एक डेमो है। ठीक है, जो रियल एग्ज़ाम है उसका ही एक डेमो आप बोल सकते हो मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट से आपको सीखना है, आपको आपकी स्ट्रैटेजी सीखना है कि किस स्ट्रैटेजी में अगर आप करते हो तो आपकी स्कोर मैक्सिमाइज होगा। आपको मॉक टेस्ट में आपकी जो प्रेशर अपने अंदर बनते हैं ना, जो टेंशन होते हैं, उसको कंट्रोल करके अपने रिलैक्स होकर एकदम मॉक टेस्ट देना है, ये आपको मॉक में सीखना होगा। और आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, वीक सब्जेक्ट क्या है, किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो, ये सब आपको सीखना है। कहाँ पे आपकी स्पीड इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपकी कंसेप्ट बिल्ड करनी है, ये सब आपको मॉक टेस्ट से सीखना होता है। तो इसीलिए मॉक देने के बाद हमेशा मॉक को अच्छे से एनालिसिस करना होता है। अब एनालिसिस ऐसे करना होता है, देखो एक मॉक टेस्ट आपने दिया, उस मॉक में सपोज मान लो एक RRB PO की मॉक टेस्ट दिया आपने, ठीक है, RRB PO में 45 मिनट्स होते हैं। तो जब फर्स्ट मॉक टेस्ट आप देते हो सकते हैं उस मॉक टेस्ट में आपकी कुछ टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, आप ठीक से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आपने माइंड में एक टाइम को सेट करो पहले कि ठीक है, अब इस मॉक टेस्ट में ऐसे नहीं हुआ था, तो मैं सेकेंड मॉक टेस्ट में इस तरह से अपनी स्ट्रेटजी फ्रेम करके कि 20 मिनट्स रीजनिंग में, 25 मिनट्स क्वांट में, या फिर 22 मिनट्स रीजनिंग में, 23 मिनट्स क्वांट में दूंगी। इस तरह से आप स्ट्रेटजी फ्रेम करो। तो फास्ट आपके जो काम होते हैं ना, वो होते हैं आपकी मॉक अपना फास्ट है, 5 to 6 मॉक्स में अपना स्ट्रेटजी बनाना होता है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो हमेशा दूसरों की स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, तो खुद का स्ट्रेटजी कैसे होगा। तो इसीलिए 5 मॉक टेस्ट ऐसा है जहाँ पे आपको आपकी स्ट्रेटजी डेवलप करना है, आप कहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखो उसके बाद आता है कि आपको क्वेश्चन देखना है कि आप कौन से क्वेश्चन में फर्स्ट रहे हो, या फिर आपको कहाँ पर टाइम लग रही है। टाइम लगने के मतलब ऐसा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बट आपकी स्पीड नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद या फिर अगले दिन आपको उस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के टाइम ना आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। हाँ, हो सकता है कि पहले आपकी थोड़ा कम मार्क्स आएगा, बट आपको ऑनलाइन जब आपकी उस तरह के क्वेश्चन के क्विजेस लगाओगे ना, तब आपकी माइंड उसके अकॉर्डिंग चलेगा। जो टाइमर के साथ जब टेंशन बिल्ड होता है ना, वो आपकी कम होते जाएगा, और देन फिर जब नेक्स्ट मॉक में उस तरह की क्वेश्चन आएगा, आपकी तुरंत उस क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि किसी मॉक ऐसा होता है किसी मॉक टेस्ट में कि क्वेश्चन बन ही ना, बनते ही नहीं है, तो उस केस में आपको सीधे सीधे पता चल जाता है कि आपके इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना है, मॉक के बाद उस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। सपोज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी एक क्वेश्चन आया है, जो फ्री आर्टिकल्स होते हैं मोस्टली, जहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं। ठीक है,
आपकी फ्री आर्टिकल्स का क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं फ्री आर्टिकल्स का क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एकदम देखने बैठ जाओगे वीडियो खोल के, ऐसा नहीं। आपको फ्री आर्टिकल्स का ही कॉन्सेप्ट देखनी है। आप ऐसे कर सकते हो जैसे मैं करती थी ना, मैं ऐसे डायरेक्टली यूट्यूब में सर्च कर लेती थी, ठीक है, लाइक फ्री आर्टिकल क्वेश्चंस और परसेंटेज, ठीक है। उसमें बहुत बहुत तरह की आपकी टीचर्स आ जाते थे, लाइक उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक का ही टीचर्स आते थे, कैट का, एसएससी का, डिफरेंट टीचर्स आ जाते थे। तो किसी का भी मैं ऐसे खोल के देखती थी। सपोज एक वीडियो खोला, अच्छा नहीं लगा तो मैंने कुछ और वीडियोज़ देखा। तो इस तरह से उस टॉपिक के ऊपर जो वीडियोज़ होते हैं पर्टिकुलरली उसको आपको देखना है, ठीक है। अब देन उसके बाद कि हाँ आप आते हैं कि सपोज़ मान लो कि हाँ आप किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि हम किसी क्वेश्चन सॉल्व तो कर लिया है, बट जब हमने सॉल्व किया है तब हो सकता है कि हमारी अप्रोच जो है वो सही नहीं था। हो सकता है कि हम एक सिंपल क्वेश्चन जो रेशियो में हो जाएगा एकदम सिंपल, उसको भी हम मतलब स्टार्टिंग में ऐसा होता है ना, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम एक मेथड पे करते हैं, बट एकदम जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें रेशियो अप्रोच हो जाते हैं तो आपको भी रेशियो अप्रोच सीख लेना है, ठीक है। क्योंकि इतना ईजी क्वेश्चन किसी दूसरों ने आपसे बहुत फास्ट कर लिया और आप इतना पीछे रह जाओगे, तो आपको उस क्वेश्चन को भी देखना है कि क्वेश्चन का जो आपकी अप्रोच है वो क्या था, मतलब मॉक टेस्ट में सॉल्व किस तरह से किया है। तो इसीलिए आपको हर एक क्वेश्चन फास्ट 5 to 10 मार्क्स में आपको चेक करना होते हैं कि कहाँ पे आपकी कितना टाइम लगा है और कहाँ पे आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है, कहाँ पे आपने स्टार्ट किए थे, ये सब कुछ आपको देखना होते हैं। ये होते हैं प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद ऐसा है कि सपोज़ मान लो, ये तो मैंने क्वांट में बोला है। उसके बाद आते हैं कि सपोज़ मान लो रीजनिंग में ऐसा है कि आपसे पज़ल तो हर किसी से बन जाते हैं, बट टाइम के अंदर कितनी लोगों के बनते हैं, ये होता है मतलब ये होता है ना इम्पॉर्टेंट बात कि टाइम के अंदर तो आपको करना है। तो इसीलिए आपको देखना है कि आपकी एक एक पज़ल में कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको एक प्रीलिम्स का पज़ल बनाने में 4 मिनट्स लग गया या फिर 5 मिनट्स लग गया, तो आपको वो टाइम ठीक करनी है, आपको ऑनलाइन क्विजेस देना है, आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करना है, तब तब आपकी जाके पजल का जो स्पीड है वो इम्प्रूव होगा, बट आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। और एक बात, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तब थोड़ा सा अपनी मतलब कॉन्शियस होकर मॉक टेस्ट दो। ऐसा नहीं कि सब कौन में सॉल्व करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी टाइम पे आपको पता चलना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कि मॉक टेस्ट के बाद भी आपको वो याद रहे कि मैं इस क्वेश्चन में टाइम लगाया था। ऐसा नहीं कि बस मॉक टेस्ट मैंने पूरा दे दिया, मुझे कुछ याद ही नहीं है मैंने किस टाइम पर क्या किया था, ऐसा नहीं। आपको कॉन्शियस होकर मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। और मॉक के बाद उसको आपको एनालिसिस करना है। और मॉक देने के टाइम आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मोस्टली स्टूडेंट्स टेंशन लेते हैं, मैं भी लिया था 2022 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसका सबसे बिगेस्ट रीज़न था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन करती थी और एक ना अपने अंदर प्रेशर, मतलब एक प्रेशर क्रिएट कर लेती थी, खुद ही प्रेशर क्रिएट कर लेती थी कि यार क्या होगा क्या होगा। एक मॉक में अगर अच्छी नहीं परसेंटाइल आती थी तो दूसरे मॉक में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके फिर दूसरे मॉक और ख़राब करती थी। बट 2023 में जब मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की तब मैंने इतना कॉन्फिडेंट थी कि मेरा हर एक मॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा आते थे, और अगर किसी में अच्छा नहीं भी आते थे ना, अगर 70% भी आते थे तो भी मैं कॉन्फिडेंट थी कि ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट में आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। रियल एग्ज़ाम में जाके आप अगर प्रेशर फील करते हो ना तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हो। तो कभी भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको हमेशा और हमेशा अपनी टेंशन को कंट्रोल करना है। तो ये तो हो गया आपकी प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की ये क्या क्या गलती होते हैं। और मेंस में आते हैं, इसके बाद मेंस मॉक टेस्ट में तो हर कोई बहुत ज़्यादा मतलब गलती करते हैं, फास्ट गलती जो करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेंस की मॉक टेस्ट सबमिट करके देते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। मेंस की मॉक टेस्ट आपको कभी भी सबमिट करके नहीं देना है, आपको ऑलवेज टाइमर के साथ ही देना है। एक मॉक टेस्ट जिस तरह से होते हैं आरआरबी का अगर होते हैं तो 2 आवर्स, एंड अगर IBPS या SBI का देते हो तो उसके अकॉर्डिंगली 3 आवर्स, ऐसा कुछ टाइम होते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, तो वो होते हैं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा विथ टाइमर ही देना है, ठीक है। दूसरी ऐसा है कि जब आप मेंस का मॉक टेस्ट देते हो ना तब ऐसा होता है कि क्वेश्चन चूज़ करना आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक में स्ट्रांग हो। तो ये आपको हमेशा प्रीलिम्स के टाइम से ही आपको अपने स्ट्रांग पॉइंट पहचानना है। ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद में जाके देखूंगी मेरा स्ट्रांग पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं। प्रीलिम्स जब से आपने प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है ना, उसी दिन से आपको पता चलना चाहिए कि आपकी स्ट्रांग पॉइंट क्या है। तो मेरे लिए ऐसा था कि क्वांट में मेरा स्ट्रांग पॉइंट था कि मुझे एरिथमेटिक ठीक से आ जाते थे, बट मुझे जैसे एरिथमेटिक का कुछ टॉपिक है जहाँ पे मैंने वीक थी, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मतलब इन सब टॉपिक में मैं जैसे क्वांट में थोड़ा सा वीक थी, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस में जाकर ये टॉपिक अवॉइड करती थी, ठीक है।
ऐसे ही मैं जब और मैं जब स्टार्ट करती थी हमेशा मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करती थी। कभी भी ऐसा नहीं कि डीआई में एकदम एकदम जाके ही डीआई ओपन कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। चाहे डीआई कितनी भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो, बट हमेशा मेंस का डीआई टफ होते हैं, तो इसीलिए हमेशा मिसलेनियस टॉपिक से ही मेंस आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। और पजल में भी ऐसा है कि कुछ पजल का टॉपिक था जो मेरा स्ट्रॉन्ग था, वो मैंने समझ गई थी प्रीलिम्स करते टाइम ही, जैसे एज बेस्ड हो, या फिर आपकी फ्लैट फ्लोर बेस्ड हो, या फिर आपकी कुछ डेजिग्नेशन बेस्ड हो, सेटिंग अरेंजमेंट हो, इस तरह की जो क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा ईजियर साइड में होते हैं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन जब मेंस में भी आते थे ना, तो मैं चाहे क्वेश्चन कितनी भी बड़े हो मेंस में, बट उस टाइप के पजल में मैं कंफर्टेबल थी और मुझे टेंशन नहीं होता था कि ये क्वेश्चन बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक है। चाहे वो कितनी भी बड़े हो, तो मैं उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी। और इंग्लिश में ऐसा है कि इंग्लिश में आपको हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करना होता है। जैसे मेरा इंग्लिश सच में अच्छा नहीं था, बट मैं कभी भी इंग्लिश का एक्यूरेसी ख़राब नहीं करती थी। मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 2022 से सिलेक्शन तक 2023 तक, मैं हमेशा चाहे कम अटैम्प्ट करती थी। हमें ऐसा होता था कि मैंने मेंस में भी IBPS PO मेंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ 22 मार्क्स की अटैम्प्ट करके आई थी इंग्लिश में, क्योंकि मेरा इंग्लिश सच में अच्छा नहीं है, बट मैंने एक्यूरेसी मेंटेन करके आई थी फिर भी, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश में आपका इंग्लिश कैसा भी हो, ठीक है, बट आपको इंग्लिश में हमेशा एक्यूरेसी मेंटेन करना है। और वही आपको भी इंग्लिश में भी मिसलेनियस से स्टार्ट करके आपको आरसी में जाना है, एट द एंड आपको पैराग्राफ सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं एक प्रॉपर मॉक टेस्ट एनालिसिस। और मॉक हमेशा एक बात, आप जब मॉक टेस्ट देने बैठते हो ना, तो प्लीज़ कभी भी एक टेस्ट सीरीज मत यूज़ करो। आप उसमें हैबिचुअल हो जाओगे, आप उसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। ऐसा होता है बहुत सारे टाइम, मैंने देखा था प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में, मैंने देखा था कि एक ही तरह की क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे थे, तो इसीलिए ना मैं उसमें मतलब मेरा उसमें हैबिट बन गया था। अगर मॉक टेस्ट टफ भी होते थे ना, तो भी मैं उसको कर लेती थी। बट जब मॉक टेस्ट स्विच करती थी गाइडली में, या फिर स्मार्ट किडा में, या फिर ऑलिव बोर्ड की फ्री टेस्ट में, तब जाकर एक्चुअल में पता चलता था कि मेरा एक्चुअल मतलब मेरा पोजीशन क्या है और मेरा प्रिपरेशन की लेवल क्या है। इसीलिए आपके पास 2 to 3 मॉक टेस्ट होना ही चाहिए। और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, और एक इजी मॉक टेस्ट, एक टफ मॉक टेस्ट आपको लेना है, ठीक है, कि आपको बैलेंस रहे दोनों के बीच में, ठीक है। तो बस इतना ही, एंड थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।